हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का निफ्टी का जो हमने सेटअप देखा था काफी अच्छा था। में गेटअप काफी गैप डाउन खुला था मार्केट, और जिसने हमें काफी पैनिक भी कराया था। मार्केट में काफी सारी पोजीशंस डाउन हुई काफी लोगों की। लगभग 23,700 का आसपास का लो लगाया है इसने, जो कि इसका मेगा सपोर्ट है निफ्टी का। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक ऐसा सपोर्ट है जिसमें पिछली बार जो स्विंग लो लगे थे उस स्विंग लो के लिए ये एक बेस्ट लो था। आज हमने जिस तरह से इसमें काफ़ी वेट किया था, क्योंकि एकदम से गिरते हुए ट्रेंड में डायरेक्ट बाय कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और बाय करना भी नहीं चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से पैनिक सेलिंग्स क्रिएट हो रही है। तो देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमने सुबह सुबह ड्रॉ किया था, और उसी बेस पे हमने इसमें पहले काफ़ी सस्टेन होने दिया प्राइस को। काफ़ी देर तक सस्टेन हुआ, काफ़ी पैनिक रहा, जब तक हमें कोई श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन नहीं मिला। लगभग हमें 12 बजे, मतलब 11 बजे के आसपास सस्टेनेबिलिटी शॉर्ट मिल गया था इसमें एंटर होने के लिए, 10:30 11 के आसपास, ये वाला जोन। इस जोन पे जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो हमने 24,100 का कॉल ऑप्शन शूट किया, लगभग 90 रुपए के आसपास है। और 90 से आसपास हमने डेमो ट्रेड लिया अपने फ्रंट पेज की एप्लीकेशन में। फ्रंट पेज एक बताना चाहूंगा, एक अच्छा सा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और आपकी स्ट्रेटजीज और आपके सारे अनुभवों को टेस्ट करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। आप सच में उसे यूज कर सकते हैं। लॉगिन नॉर्मली अपने नंबर से ओटीपी के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, और 10 लाख तक का फंड मिलता है आपको टेस्टिंग करने के लिए। इसे अल्टीमेटली आप कितनी बार रीसेट कर सकते हैं। 10 लाख के फंड के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1 करोड़ तक का फंड मिल जाता है टेस्टिंग करने के लिए। तो आपकी बनाई हुई लाइव टेस्टिंग अपने रियल फंड पे यूज करने के बजाय आप सबसे पहले अपनी नॉलेज, अपनी टेस्टिंग को आप फ्रंट पेज के डेमो फ्रंट पेज यूज करिए। मैं काफी सालों से काफी सारी स्ट्रेटजीज बना के उसे यूज कर चुका हूँ, जब तक मुझे परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं मिल जाती। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने आप को बेस्ट से बेस्ट कर सकूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो हमने सोचा था इसके ऊपर एक अच्छा सा मूव हमें मिलेगा, जो कि हमें मिलना स्टार्ट हुआ था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम जब इसमें बड़ा मूव आएगा ब्रेकआउट पर, तो ये जो प्रीवियस डे का जो गैप था, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला गैप जस्ट 24,400 तक फिल करने के लिए रेडी होगा। लेकिन जिस तरह से वो एक तरह से राइजिंग वेज बनाकर दिन भर मूव करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे डाउट होना स्टार्ट हो गया था कि शायद आज ये बड़ा ब्रेकआउट हमें नहीं देगा। लगभग इसने हमें वापस री एंट्री दी इस रीटेस्ट पॉइंट पे, और लगभग 24,100 हमने पहले 2 लाख तक का प्रॉफिट आया था हमारे डेमो अकाउंट ट्रेड में। लोग मैंने 60 लॉट लिए थे उसमें, और वो मैं बुक नहीं कर पाया क्योंकि स्पाइक में आया था, और मैंने फिर उसे 70 हजार के प्रॉफिट में क्लोज कर दिया। देन उसके बाद जब ये नया ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, देखिए डबल बॉटम बन के जब इसने नया ब्रेकआउट हमें दोबारा दिया, ये वाला यहाँ से बताता हूँ आपको क्लियरली दिखेगा, ये वाला, जस्ट ये वाला। तो फिर हमने यहाँ पे फिर से एंट्री ली 24,100 में ही वापस 95 रुपीज के आसपास से, और इसने हमें लगभग लगभग अच्छा 2 लाख प्लस का प्रॉफिट दिया। उसके बाद फिर 200 प्लस का प्रीमियम हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो गया था, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली प्ले करना ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं 200 रुपये की प्रीमियम वापस री एंटर कर सकूँ। तो फिर मैंने 24,200 का प्रीमियम लिया था इस जोन से, जब इसने दोबारा ब्रेकआउट रीटेस्ट करके हमें मिला। 2 बजे के आसपास लिया था मैंने, अभी सिर्फ 1:30 ही बज रहे हैं। ये इसी जोन में काफ़ी देर तक सस्टेन करेगा, और अगर ये लो ब्रेक नहीं करेगा तो हम इसमें वापस एंट्री लेंगे। और इसी लो से मैंने एंट्री क्रिएट करी थी। एक बार लिक्विडिटी फ्री स्वीप करने की कोशिश भी हुई थी इसमें, लेकिन फिर हम इसमें हमारा एसएल बच गया था। लगभग 24,100 में हमने 70 रुपए के एसएल से 90 के आसपास से बाइंग पकड़ी थी, और 24,200 में लगभग 95 रुपीज के आसपास से सेम 75 के एसएल से हमने उसमें भी बाइंग पकड़ी थी, और दोनों में हमें अच्छे प्रॉफिट्स मिले थे। स्क्रीनशॉट्स मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा आपको। हालांकि मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैं दिन भर जॉब पर रहता हूँ तो मेरे पास इतना समय नहीं रह पाता है कि मैं उसको पूरी प्रोफेशनल तरीके से शूट कर पाऊँ। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने इतने सालों में सीखा है, आप उससे काफ़ी सारी चीज़ें को सीखें और ऑब्जर्व करें। अब देखिए, ये वही कोशिश कर रहा है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे,
ये एक बार लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश जरूर करी थी उसने। ये देखिए जैसे ट्रेंड लाइन में, हालांकि जब ये रीटेस्ट मोड में आप देखेंगे तो अक्सर इसने हमें ट्रैप करने की कोशिश करी थी। मैं भी एक बार नेट लगा था, जैसे देखिए, लेकिन मैं रुक गया था क्योंकि क्लोजिंग आने के बाद अगली कैंडल में उसने उस क्लोजिंग को खराब कर दिया था। और एक बुलिश एनगल्फिंग के साथ इसने इस नए ट्रेंड को स्टार्ट किया और हमने 2 बजे के आसपास एंट्री ले ली थी, और ये आप देख रहे होंगे, और ये मूव हमने बुक किया, इसमें लगभग 2 लाख प्लस का प्रॉफिट हमारे लिए आया था 24,100 में। बहुत ही अच्छा मूव था। आज का व्यू हमारा लगभग 24,100 तक के लिए ही था, क्योंकि आप गौर से इस चैनल को भी देखेंगे तो ये भी हमें 24,100 के ही लेवल दिखाएगा। अब आज का हाई एग्जैक्टली कितना लगा था याद नहीं है मुझे, लेकिन लगभग 24,100 के आसपास का ही लगना चाहिए था। शायद उसके बाद नहीं लगा है, अभी पता चल ही जाएगा आपके साथ देखते देखते। ठीक है, 24,000 कितने का हाई लगा है इसने? ये रहा, एक सेकेंड, 24,078 का हाई लगाया। आई थिंक शायद यही वाला हाई फाइनल था, उसके बाद शायद फाइनल लगा ही नहीं है। हाँ सही कहा, ये 3,27 पे क्लोज हो गया, नहीं लगा। उनका, इसके साथ हम व्यू भी देख ही लेते हैं निफ्टी का। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो इस तरह की क्लोजिंग के बाद हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है निफ्टी का चार्ट। इस गैप को उसने पूरी तरह से फिल कर दिया जिसकी हमें उम्मीद थी। कल की ओपनिंग हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कल का ओपनिंग वापस ये 23,700 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो हमारी पॉसिबल चांसेस यही रहेंगे कि ये डबल बॉटम फॉर्म करके लगभग 23,800 तक का फॉर्म करके वापस बाउंस बैक देगा और एक शायद एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है, लगभग 23,700 के नीचे खुल जाता है, तो ये एक पैनिक सेलिंग को क्रिएट करेगा। एक जबरदस्त पैनिक सेलिंग क्रिएट होगी। आप डेली पर अगर इसको देखेंगे, इस फॉर्मेट के नीचे आपको सीधा यही लेवल मिलेगा, 22,000, 22,800, 22,000। और ये एक मेगा लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आ गया तो फिर मार्केट पूरी तरह से बियरिश में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस लेवल पे विशेष ध्यान रखना है हमको, क्योंकि फीवो के लेवल्स भी आप देखेंगे तो ये बेस्ट लेवल है 60.616% के आसपास। अगर इसको तोड़ता है तो फिर हमारे पास 22,800-900 के आसपास का लेवल मिलेगा, जो 78% का है। लेकिन टेक्निकली फीवो के रूल्स के अकॉर्डिंग 0.61 इज ज़्यादा बेस्ट लेवल है। तो अगर कल की ओपनिंग हमारे फेवर में आती है और 23,700 के ऊपर ओपनिंग रहती है, रेदर देन वो अगर फ्लैट भी रही तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्लैट भी अगर ओपनिंग रही तो भी हमें डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा मार्केट, क्योंकि ये स्पेस बचा हुआ है, इसको फिल करेगा। गैप अप खुला मैक्स टू मैक्स तो 24,600 या 500 तक का गैप अप खुल सकता है। वहां से एक पैनिक सेलिंग वापस क्रिएट करेगा, 23,900 तक का लो लगाएगा, और यहाँ से जो लो स्टार्ट होगा लगभग इस तरह से, ये वाला लो लगा के, और जब इस स्विंग का ब्रेकआउट देगा तब हमें ये साइकिल कुछ इस तरह का व्यू वापस देगी। तो ये हमारा कल का व्यू हो सकता है 23,700 का, अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है। अगर 23,700 का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर ये एक अच्छा खासा पैनिक क्रिएट हो जाएगा, और फिर हमें, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये ये लेवल, इसके नीचे मार्केट या तो गैप डाउन खुल के रिट्रेस करके हमें फिर यहाँ तक के ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद फिर हमें बाउंस बैक मिलेगा। क्योंकि अगर ये 23,700 के नीचे उतरेगा तो ये जोन जो हमने क्रिएट किया है, प्रीवियस जोन, इस प्रीवियस जोन की रीटेस्टिंग करेगा, और फिर जब बिना इसी स्विंग के लो के एसएल से फिर हमारे पास वापस जो बाइंग आएगी, यहीं से आएगी। तो इसका आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं कल मार्केट क्या होता है। हमारे अकॉर्डिंग्स तो शायद यही व्यू बनना चाहिए। आपके दिमाग में किसी तरह की कोई भी सवाल आए तो आप बिल्कुल मुझे चैट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। इतने सालों से मैंने अनगिनत स्ट्रेटजीज और चीज़ें जो टेस्ट करी हैं,
उसका फायदा किसी को तो मिले। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल में बने रहिए। हम ऐसे ही नई नई चीज़ें और नए नए व्यूज़ को समझते और सीखते रहेंगे। आज वैसे कि ये निफ्टी का है, पर हमने क्रूड को भी प्रेडिक्ट किया था आज सवेरे ही सेम, और बिल्कुल वो क्रूड वैसा ही चला है। हालांकि मेरा टारगेट इसमें अभी तक हिट नहीं हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन है लगभग आज 8,400 तक का, जो उसने नहीं दिया है हमें। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कल शायद, लेकिन जो डिमांड मैंने डिज़ाइन करी थी वो डिमांड लगभग पूरी हो गई है। 8,700 की डिमांड आ रही थी और मेरा एक्सपेक्टेशन टारगेट था 8,300 का, तो कल शायद वो पूरा होना चाहिए। और क्रूड में अगर इस तरह के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम यूएस का भी क्रूड देखें तो मेरे ख्याल से शायद निफ्टी के बुलिशनेस के लिए और क्रूड ऑयल का कमजोर होना सेम टाइम पर, ये एक हमें इंडिकेशन शायद दे रहा है कि निफ्टी में बुल रैली की शुरुआत हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।